नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं महाराजगंज की धरती पर, जहां आज योगी आदित्यनाथ पेट्रोल, डीजल, अन्य प्रकार की चीजों पर भाषण देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के पूरे भाषण को। याद रखना, हम सब ने सामूहिक रूप से मिलकर के कोरोना महामारी के दौरान कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, उनका नेतृत्व था, और आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, और वह आह्वान किया है, दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई पे असर पड़ा है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, इनकी जितनी सप्लाई होती थी उस पे व्यापक असर पड़ा है। याद करिए, प्रतिदिन भारत सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान देश का है। देश का मतलब जनता का है। तो जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सरकार के साथ खड़े होकर के देश के साथ संबल बने हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। तो देश हित में होगा, और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संघनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और हर उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है। हमें भी उनके साथ खड़ा होना है। उन्होंने कहा, जितनी आवश्यक हो उतना ही बिजली की खपत करिए, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन में भी आपके घर के बाहर की लाइट जल रही है, अगर आप कमरे में नहीं है, पंखा बंद कर दीजिए। एसी या कूलर है वो चल ही रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें, जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से, अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। सभी लोग जहां भी हो सकता है, याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक के प्रयास से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। एक एक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम होगा कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भारत ने दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किया। तो वर्तमान में पश्चिमी एशिया के संकट के कारण ईंधन आपूर्ति, उर्वरक की आपूर्ति, अन्य कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में जो बाधा खड़ी हुई है, उस बाधा का मुकाबला भी हम सामूहिक रूप से मिलकर के करेंगे। और देश प्रथम के भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना